दीपा माझी जो अभी जीतन राम मांझी के बहू है, जो केंद्रीय मंत्री है, वो नरेंद्र मोदी के जो मंत्रिमंडल में शामिल है। और दीपा माझी के पति की बात किया जाए, संतोष सुमल, जो अभी एमएलसी है, वर्तमान में बिहार सरकार में वो भी मंत्री है। सोच लीजिए कितना पावरफुल है। और एक तरफ जो एनडीए कहता था कि मैं परिवारवाद के खिलाफ हूँ, लेकिन उन्हीं के पार्टी में परिवारवाद की झलक दिखाई दे रहा है। जितेंद्र पासवान काफ़ी जो लोगों के बीच रहते हैं, कहा जाता है कि कोरोना काल में भी लोगों का मदद किए। जिस तरीके से वो डॉक्टर है, पैसे से लोगों को मदद करता है। और एक तरफ तो जो दोनों तरफ माझी है और तीसरे तरफ ये पासवान आ गए हैं, तो काफी इस बार कड़क मुकाबला है। ये जान लीजिए कि यहाँ तिनकुनिया मुकाबला होने वाला। बार तो हरा गमछा पर भी बैन लगा दिया गया। जिस तरीके से हवा चलता था आरजेडी का, और उसी हवा में कहा जाता था कि हर बार चुनाव जीत लेंगे, लेकिन चुनाव वो सरकार बनाते बनाते चूक जाते। आप देख रहे हैं बिहार ग्राउंड न्यूज फास्ट। मैं हूं संजीव। बिहार के 4 सीटों पे उपचुनाव होने वाली है, बेलागंज, इमामगंज, तराई और रामगढ़, जिसमें एनडीए गठबंधन की ओर से दीपा माझी को उम्मीदवार बनाया गया है। वही आरजेडी के ओर से राजेश माझी, जनसुराज यानी कि प्रशांत किशोर की ओर से जितेंद्र पासवान को उम्मीदवार बनाया गया है। इसमें टकराव जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को दिख रहा है। इसमें बाजी कौन मारेंगे? अभी जिस तरीके से दीपा माझी को उम्मीदवार बनाया गया है, अभी वर्तमान में मंत्री है जीतन राम मांझी और पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। दीपा माझी कितने मजबूत के साथ अभी चुनाव लड़ रही है? देखिए, दीपा माझी जो अभी जीतन राम मांझी के बहू है, जो केंद्रीय मंत्री है, वो नरेंद्र मोदी के जो मंत्रिमंडल में शामिल है। और दीपा माझी के पति की बात किया जाए, संतोष सुमल, जो अभी एमएलसी है, वर्तमान में बिहार सरकार में वो भी मंत्री है। सोच लीजिए कितना पावरफुल है। और एक तरफ जो एनडीए कहता था कि मैं परिवारवाद के खिलाफ हूँ, लेकिन उन्हीं के पार्टी में परिवारवाद की ये झलक दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो तो दूसरे पार्टी को आरोप लगाते रहते हैं कि वो परिवारवाद करते हैं। तो ये क्या परिवारवाद नहीं है? ये भी परिवारवाद है, लेकिन काफ़ी मजबूत है दीपा माझी। और दीपा माझी जानते हैं कब चर्चा में आए? जब उन्होंने रोहिणी आचार्य के खिलाफ लगातार टिप्पणी करते रहे, लेकिन जब रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को अपना किडनी दिया, उसके बाद इन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं अब कोई टिप्पणी नहीं करूंगा रोहिणी आचार्य पर, क्योंकि उन्होंने अपने पिता को किडनी दिया है। तो आप दीपा माझी है, जो इमामगंज से अभी वर्तमान में हम पार्टी के उम्मीदवार है, और यहाँ से लगातार विधायक 2015 से जीतन राम मांझी है, अभी वर्तमान में सांसद बने। इसके बाद ये सीट खाली हुआ जिस पे उपचुनाव हो रहा है। और उपचुनाव में इस बार काफ़ी मजबूती के साथ जो दीपा माझी उम्मीदवार है हम पार्टी और एनडीए की तरफ से। राजेश माझी जो है कितने जो मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं। विपक्षी दल के सबसे बड़े पार्टी अगर कहा जाए तो आरजेडी है, उनके तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। उनके साथ वीआईपी पार्टी भी है। देखिए, अगर बात करें राजेश माझी की, तो राजेश माझी भी काफ़ी अभी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। और उन्होंने उनका भी नामांकन होने वाला है, क्योंकि ऐलान हो गया है महागठबंधन की ओर से कि वही उम्मीदवार होंगे। और साफ तौर पे जिस तरीके से बिहार में अभी माहौल चल रहा है, जिस तरीके से बिहार में अभी जातीय सर्वे, जो बिजली, स्मार्ट मीटर और इन तमाम मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार के ऊपर काफ़ी हमलावर है तेजस्वी यादव। शराब के बारे में भी बात करते हैं और खुलम बात करते हैं, जिससे काफ़ी फायदा होगा राजेश माझी को। और ये चुनाव काफ़ी इस बार टगरी होने वाला है। और राजेश माझी जो माझी समाज से ही दीपा माझी और ये दोनों आते हैं, माझी समाज से आते हैं, दोनों के बीच काफ़ी बड़ी मुकाबला है, कड़ी मुकाबला है। और इसलिए दोनों उम्मीदवार काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। जितेंद्र पासवान की अगर बात कही जाए तो एक तरफ देखा जाए तो दीपा माझी जो कि एनडीए गठबंधन से है, और दूसरी तरफ विपक्षी दल से पूरी तरीके से मजबूत दिख रहे हैं ये राजेश माझी। जितेंद्र पासवान कितने मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं, जबकि उनकी पार्टी की स्थापना अभी हाल ही में हुआ है, वो कितने मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर के पार्टी जो जनसुराज 2 अक्टूबर को लॉन्च हुआ, और उनके उम्मीदवार मात्र उन्होंने अभी कितना दिन हुआ 2 अक्टूबर के, अभी अक्टूबर ही चल रहा है, और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि मेरा पार्टी यहाँ से जो जितेंद्र पासवान उम्मीदवार होंगे। और जितेंद्र पासवान काफ़ी जो लोगों के बीच रहते हैं, कहा जाता है कि कोरोना काल में भी लोगों का मदद किए। जिस तरीके से वो डॉक्टर है, पैसे से लोगों को मदद करता है। और एक तरफ तो जो दोनों तरफ माझी है और तीसरे तरफ ये पासवान आ गए हैं, तो काफ़ी इस बार कड़क मुकाबला है। ये जान लीजिए कि यहाँ तिनकुनिया मुकाबला होने वाले हैं। और तीनों जो उम्मीदवार है काफ़ी मजबूत है। दोनों को तो पार्टी बेस मजबूत पहले से है, लेकिन ये प्रशांत किशोर अभी न्यू
जो पार्टी का स्थापना की है और काफ़ी इनका शोर है बिहार में, पूरे बिहार में शोर है। तो साफ तौर पे बोल रहे हैं कि मैं 1 मिनट में ही शराबबंदी कर दूंगा। इस कारण ये भी अभी नया जोश, नया जुनून, और ये भी बात करते हैं कि बिहार के युवाओं को बिहार में ही नौकरी दिया जाएगा। इससे इनको भी बड़ा वोट मिलेगा। और जो जितेंद्र पासवान है वो काफ़ी मजबूत नेता है, डॉक्टर भी है और काफ़ी लेकिन हेवी उम्मीदवार भी है। तीन कोणीय मुकाबले के अलावा भी ये भी टकराव है कि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान में जो है टकराव दिखने को मिल रहा है। इसका इफेक्ट क्या है? देखिए, जिस तरीके से अभी वर्तमान में हर बार दोनों आमने सामने हो जा रहे हैं, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, एक तरफ तो काफ़ी बड़ी टकरार होते रहा है पिछले 2-3 महीनों से, दोनों एनडीए गठबंधन में है। और इसका कुछ नुकसान संभव पड़ेगा दीपा मांझी पर, क्योंकि पासवान समाज से आते हैं चिराग पासवान, और पासवान समाज से ही अभी है जितेंद्र पासवान उम्मीदवार। तो इसलिए और मांझी समाज जो दोनों बंट जा रहा है, और हो सकता है कि पासवान समाज अगर इनको दे दे, चिराग पासवान और जो जीतन राम मांझी, अभी टकराव चल रहा है जिस तरीके से शराबबंदी को लेकर, जिस तरीके से जो आरक्षण को लेकर बार बार इन दोनों में काफ़ी टकराव चलते रह रहा है। जैसे कि परिवारवाद को लेकर भी जिस तरीके से एनडीए गठबंधन की ओर से इनके बहू का उम्मीदवार बनाया गया, उस पर भी पेच फंसा है, क्योंकि साफ तौर पे एनडीए कहता है कि मैं परिवारवाद के खिलाफ हूं। लेकिन परिवारवाद के खिलाफ कैसे होगा भाई, जबकि अपने बहू को उतार बहू के उनके जो पति है वो भी मंत्री है, जो उनके पापा जी है वो केंद्रीय मंत्री है नरेंद्र मोदी कैबिनेट में। तो फिर चिराग पासवान इनके भी तो विवाद है, और इस विवाद को हो सकता है कि नुकसान भी हो, लेकिन काफ़ी मजबूत है इमामगंज में जीतन राम मांझी का, वहाँ लोगों द्वारा उनका इफेक्ट, क्योंकि अभी गया में ही पड़ता है, गया से सांसद भी है जीतन राम मांझी। इमामगंज आरक्षित सीट है। दीपा मांझी, राजेश मांझी और जितेंद्र पासवान, इनमें बाजी कौन मारेंगे? हालांकि तीनों देखा जाए तो आरक्षित सीट है, इसमें बाजी कौन मारेंगे? देखिए, यहाँ की बात करें इमामगंज की सीट के, आप बोले कौन बाजी मारेंगे, यहाँ काफ़ी मजबूती के साथ इस बार चुनाव हो रहा है। और मान के चलिए 2 अक्टूबर को पार्टी बनाए हैं जो जन सुराज के प्रशांत किशोर, कम मत आकिएगा, क्योंकि उनके जो उम्मीदवार है वो सोच समझ के उम्मीदवार दे रहे हैं। और उनका उम्मीदवार जो अभी इमामगंज से है जितेंद्र पासवान, उन्होंने पूरे गुनागणित के साथ उनको उम्मीदवार बनाया है। वहीं दूसरे तरफ जो दीपा मांझी सबसे बड़ी उम्मीदवार है, क्योंकि उनके पति भी मंत्री है जो बिहार में, ससुर भी केंद्र में मंत्री है, ससुर कह लीजिए, पापा जी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो केंद्र में मंत्री है। और काफ़ी मजबूती के साथ वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, और इमामगंज से ही विधायक रह चुके हैं, जो वहाँ से जीतन राम मांझी 2015 और 2020 में। और तीसरे तरफ जो आरजेडी के उम्मीदवार है राजेश मांझी, उन्होंने भी मांझी समाज को कहा है कि इसमें जो वोटों का बंटवारा होगा, और वहाँ से जो भी जो आरजेडी का इफेक्ट वोट है, मुस्लिम और यादव, वो सब वोट जाएगा, जिससे वो बाजी मार लेंगे। और इस बार तो हरा गमछा पर भी बैन लगा दिया गया, जिस तरीके से हवा चलता था आरजेडी का, और उसी हवा में कहा जाता था कि हर बार चुनाव जीत लेंगे, लेकिन चुनाव वो सरकार बनाते बनाते चूक जाते थे। लेकिन इस बार क्या किया है कि उन्होंने अपना जो गमछा की जो ऐसे लहराता था लोग, उसको बैन कर दिया गया, हाला गुला पर रोक लगा दिए हैं। और इस बार काफ़ी कड़ी मुकाबला है। और जिस तरीके से बिहार में अभी मुद्दा चल रहा है, लोग परेशान है, स्मार्ट मीटर हो, शराबबंदी हो, या चाहे जो भूमि सर्वे हो, इसको लेकर थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा। ये 2025 का कहा जा रहा है कि सेमीफाइनल है। तो आप देख रहे थे किस प्रकार से उपचुनाव इमामगंज में हो रही है। जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी, वही आरजेडी की उम्मीदवार राजेश मांझी, जन सुराज यानी कि प्रशांत किशोर की ओर से जितेंद्र पासवान है। आरक्षित सीट है, इसमें बाजी कौन मारेंगे? इमामगंज की मुकाबला जो है 3 कोणीय है, देखने वाली बात है। आप देख रहे थे बिहार ग्राउंड न्यूज़ फास्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।